राजधानी भोपाल में 24 अगस्त आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने की। बैठक में श्री पटेल ने सरकार पर शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगाने का आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक और गलत है। उन्होंने कहा कि जब तक नेटवर्क की समस्या बनी रहेगी तब तक ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करना शिक्षकों के लिए मुश्किल बना रहेगा। श्री पटेल ने सुझाव दिया कि सरकार को सभी विभागों में एक समान व्यवस्था लागू करनी चाहिए और शिक्षकों के लिए ऐप की बजाय फिंगरप्रिंट आधारित मशीनें लगाई जानी चाहिए। इससे उपस्थिति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय हो सकेगी। बैठक में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की भी जोरदार मांग की गई। श्री पटेल ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जानी चाहिए। इस अवसर पर संभागाध्यक्ष दर्शन ओर, राधाश्याम सहित कई शिक्षकगण उपस्थित रहे और उन्होंने भी शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं की जो समस्याएं हैं शिक्षकों की, खास करके आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने सबसे पहले तो उन मुद्दों पर बात की है और उनकी जो लड़ाई चल रही है, चाहे वो ई अटेंडेंस हो या वरिष्ठता की लड़ाई हो, और भी कुछ एजेंडे हैं जो आज यहाँ मध्य प्रदेश आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने यहाँ पर फाइनल किए हैं। तो उनके लिए उनका एक चार्टर बनाया गया है, पूरे वर्ष भर का आंदोलनों का एक चार्टर तैयार किया गया है। उस पर बात होगी, उस पर लड़ाई होगी। इसके साथ साथ क्योंकि आज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के साथ साथ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पुरानी पेंशन बहाली और जो पे कमीशन का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पूरे देश के 98.5 लाख कर्मचारियों के साथ जो जुड़ा हुआ है, उस पर बात की गई है। 9 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, पे कमीशन के गठन को लेकर के एक आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है, रूपरेखा तैयार की गई है। उसमें आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश से पूरी ताकत के साथ ये ऐलान कर रहा है कि 9 नवंबर को दिल्ली कूच करेगा और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएगा। ई अटेंडेंस को लेकर क्या कुछ विशेष रहा है? ई अटेंडेंस को लेकर के बड़े भाई भरत भाई पटेल जी बोलेंगे इस पर। जी भाई। भरत जी, क्या विसंगतियां हैं जो ई अटेंडेंस शिक्षक संघ को बर्दाश्त नहीं हो रही? ई अटेंडेंस के मामले में अभी हमारे यहाँ पर मध्याह्न भोजन की जो अटेंडेंस लगती है बच्चों की, उसमें नेटवर्क नहीं मिलता और वो दिन भर में नेटवर्क के अभाव के कारण कभी कभी ऑफलाइन लगाना पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में जब वो एक बार अटेंडेंस लगती है, ये दो बार अटेंडेंस लगेगी। अब शिक्षक स्कूल में यदि उपस्थित होगा, वो 10 10:30 बजे से अटेंडेंस लगना चालू होगी, वो 11 बजे वो पोर्टल बंद हो जाएगा। अब आधा घंटे के अंदर यदि नेटवर्क नहीं मिला, उसमें ओवरलोड हो गया, शिक्षक वहाँ पर उपस्थित रहा और उस अटेंडेंस लगना 11 बजे बंद हो गई, तो वो उपस्थित होकर के भी अब्सेंट हो जाएगा और अब्सेंट हो जाएगा तो उसकी वेतन कट जाएगी। और उसके बाद जब शाम को आएगा तो 4 बजे से वो अटेंडेंस लगाना चालू करेगा और वो 6-7 बजे तक उसका नेटवर्क नहीं मिला, तो पता चला कि उसकी गाड़ी भी जो भी है, साधन वाहन भी है, वो भी चूक गए। तो हमारा ये है कि सरकार उसको नेटवर्क हमारे मोबाइल को उपयोग ना करे। यदि सरकार को करना है तो थंब मशीन जो है बायोमेट्रिक वो लगवा दें ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता, कोई कर्मचारी मान के चलो यदि 20,000 कर्मचारी का यदि पर नेटवर्क के कारण अटेंडेंस नहीं लगी, तो उसको तो सरकार से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा ना। तो हमारा ये है कि सरकार अब उसमें कोई फ्रॉड ना हो कि हमारे मोबाइल के माध्यम से आप ओपीटी ले रहे, कहीं कुछ ले रहे, और यदि पर हमारे इनके पैसे कट गए, किसी के कुछ हो गया, डाटा लीक हो गया, तो इसलिए सरकार उसको बिल्कुल गारंटी दे दे कि आपका डाटा लीक नहीं होगा। और यदि आप इस ऐप से यदि अटेंडेंस लगाओगे तो 100% सबका अटेंडेंस लगेगा। कई शिक्षक फील्ड पे भी पदस्थ होते हैं, तो इस प्रकार से भी कोई विसंगति हो सकती है? मेरा ये कहना है कि जब आपके डीओ है, जब आपके बीओ हैं, जब आपके बीआरसी हैं, जब आपके डीपीसी हैं, जब आपके हर संकुल केंद्र में प्रिंसिपल हैं, आपके जनशिक्षा केंद्र में जनशिक्षक हैं, तो हर जगह पर 20-20, 25-25 स्कूलों के बीच में आपके अधिकारी हैं जो निरीक्षण करते हैं। तो जब इनकी क्या जरूरत है, फिर इनकी क्या जरूरत है जो निरीक्षण कर रहे हैं? तो जो भी शिक्षक हमारा हर शिक्षक से ये निवेदन है कि हम उनके साथ में हैं जो स्कूल समय से पहले जाएंगे और स्कूल समय के बाद स्कूल से आएंगे, उनके साथ हम हैं।
हम समय से जाएंगे, स्कूल में पूरा टाइम पढ़ाएंगे, लेकिन ये अटेंडेंस के कारण, नेटवर्क के कारण हम नेटवर्क के गुलाम बने, उसके कारण हमारा पेमेंट उससे रुके, वो बाद में हमें 2-3 दिन के पेमेंट मांगने के लिए हमें उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े। हम ऐसी व्यवस्था का विरोध करते हैं। सरकार से चाहते कि ऐसी व्यवस्था लागू करे, गारंटेड व्यवस्था लागू करे कि 100% शिक्षकों की इससे वो उपस्थिति लगेगी। ये गारंटी यदि सरकार ले लेती है तो हम सभी लोग तैयार हैं। धन्यवाद। नीलेश जी, लगातार आज़ाद अध्यापक संघ एक बड़ा आंदोलन कर रहा है, एक बार फिर से एक बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है। बिल्कुल, आंदोलन के लिए सरकार मजबूर कर रही है, इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। हम लोग शासन के ही एक अंग है और हम लोग चाहते हैं कि बेहतर व्यवस्था हो, बहुत अच्छे से हम लोग शिक्षक के रूप में कार्य करें, शिक्षा दें, किंतु शासन हमें मजबूर कर देती है। हमारी प्रमुख रूप से मांग है, आज जो प्रांतीय बैठक है, ये सिर्फ प्रांतीय बैठक थी, प्रांतीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। आज जो प्लानिंग हुई है उसमें यह है कि मुख्य रूप से हम लोगों को नियुक्ति दिनांक से, सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हमारी सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाए, जिसके कारण हमें लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। रिटायरमेंट पर ना तो ग्रेजुएटी का लाभ मिल पा रहा है, ना ही तो पेंशन का लाभ मिल पा रहा है। अतः शासन से हमारी मांग है कि सबसे प्रथम में इसको रखते हुए हमारे सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए। साथ ही ई अटेंडेंस को, दोषपूर्ण ई अटेंडेंस को दूर करके अगर व्यवस्था की जाती है तो हम लोग ई अटेंडेंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षा हित में, राष्ट्र हित में कार्य करने को निरंतर तैयार हैं। ठीक, धन्यवाद।